किसी ने बहुत खूब कहा है, जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है देखना कद आसमान का। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे जीवन में निश्चय, हमारे जीवन के संकल्प, हमारे जीवन की दृढ़ता ही हमारे भविष्य को निर्धारित करती। एक बारी की बात है कि एक सेठ था। उसके पास गांव में बहुत सारी बड़ी जमीन पड़ी हुई थी। दोस्तों, उस जमीन पर कोई भी व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता था। सेठ कहता था, मैं डबल तनख्वाह दूंगा, तुम आकर इस भूमि के ऊपर हल चलाओ ताकि ये भूमि उपजाऊ बने। पर फिर भी कोई आता नहीं था। एक दिन उसने मुनादी कराई तो दोस्तों, एक पतला दुबला सा लड़का जो है वो वहां पर सेठ के पास आया और उसने कहा, सेठ जी, यदि आप कहते हैं तो मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूँ। सेठ ने उसको देखा। वो लड़का जो है वो काम की बात तो छोड़िए, उसे लगता भी नहीं था कि वो हल को उठा भी पाएगा, चला भी पाएगा। फिर भी सेठ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा, ठीक है, चलो तुम ही यहाँ पर काम करो। तो उस लड़के ने दो बातें और रखी। उसने कहा, सेठ जी, मेरी एक शर्त आपको माननी पड़ेगी। तो सेठ ने कहा, भाई बताओ तुम्हारी क्या शर्त है, क्योंकि कोई और काम करने को आ ही नहीं रहा था। तो सेठ ने कहा, ये भी इसकी बात सुन लेते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि सेठ जी, मैं दिन रात लगाकर मेहनत करूंगा, लेकिन जब भी हवा चलेगी तब मैं सोऊंगा। तो सेठ की समझ में नहीं आई। उसने कहा, ठीक है भाई, चलो ये बात भी तेरी मान लेते हैं। और उस लड़के ने अगले दिन से उस भूमि पर काम करना आरंभ किया। दोस्तों, ऐसा लगता था उस भूमि पर कुछ भी नहीं उग सकता। उस लड़के ने कई महीने लगाकर उसको जोता, अच्छी तरीके से उसमें पानी दिया, बीज लगाए, बड़े प्यार से उसका ख्याल रखता। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, कुछ ही समय पर वो जो बंजर भूमि थी वो इतनी उपजाऊ बन गई कि वहां खेतों की फसलें अनेकों अनेकों प्रकार से लहराने लगी। जो भी आकर देखता वो अचंभित रह जाता। वो लड़का दोस्तों खुश रहता, आनंदित रहता, बड़े आराम से जीवन चल रहा था। सेठ भी बहुत खुश और वो लड़का भी बहुत खुश। एक दिन रात को बहुत तेज आंधी आई। इतनी तेज आंधी जो कि तबाही मचा दे, कहीं ना कहीं फसलों को उजाड़ दे, किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा रही थी। सेठ घबरा गया। उसे लगा आज तो उसके सारे खेत समाप्त हो जाएंगे। दौड़कर उस लड़के की खोली पर गया जहां वो लड़का सो रहा था। उसने तेजी से दरवाजे को खटखटाया और कहा, अरे उठो, जल्दी चलो, बहुत तेज आंधी आ रही है, हमें अपनी फसलों की रक्षा करनी पड़ेगी। वो लड़का अंगड़ाई लेते हुए उठा और उसने बोला कि सेठ जी, मैं नहीं आऊंगा। आपको मेरी शर्त ध्यान में नहीं है? मैंने कहा था जब भी हवा चलेगी तब मैं सोऊंगा, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सेठ को तो बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, देखो कैसा लड़का है, अब जरूरत है तो आ नहीं रहा। पर मरता क्या ना करता, सेठ खुद ही चला गया वहां खेतों पर। दोस्तों, वहां खेतों पर जाकर देखा तो उसके खेतों में नुकसान की बात तो छोड़िए, इतना सा भी नुकसान तनिक नहीं हुआ था। उसने देखा फसलें बिल्कुल इंटैक्ट, इतने सुंदर तरीके से, गठित तरीके से उस लड़के ने हर फसल को बांधा हुआ था कि किसी भी प्रकार की आंधी आए वो हिल नहीं सकती है। यही नहीं, जो मचान उसने बनाई थी वो मचाने भी बहुत मजबूत थी, इतनी मजबूत कि तेज आंधी जो है उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। और उसने चारों तरफ बड़े बड़े खाने खड़े कर कर उस हवा से बचाव के लिए, पानी से बचाव के लिए ऐसी नालियां बनाई थी जो तूफान का सारा पानी वहां बहता हुआ साइड से निकलता जा रहा था। सेठ तो देखकर हैरान हो गया। दोस्तों, कई घंटे वो तूफान चला, लेकिन सेठ के खेत बिल्कुल ठीक रहे। अगले दिन वो उस लड़के के पास गया तो उसने कहा, भाई तुमने तो कमाल कर दिया। तो लड़का मुस्कुराने लगा। उसने कहा, सेठ जी, यही तो हमारे जीवन का आधार है। मैंने आपको कहा था कि जब भी हवा चलेगी तब मैं सोऊंगा। इसका अर्थ यह है कि अपने जीवन में इतना अच्छा पुरुषार्थ करो, इतना अच्छी तरीके से काम करो कि जब भी कठिन समस्या आए वो आपके मन को और मनोबल को दोस्तों कमजोर ना करें। ऐसे समय पर भी आप आराम से, चैन से अपने संकल्पों को बिल्कुल कंट्रोल में रखो और हर परिस्थिति को अपने मन की स्थिति के द्वारा बिल्कुल संयम में रहते हुए उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि नित्य पुरुषार्थ करना, नित्य कार्य करना। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी परिस्थितियां और चैलेंजेस तूफान की तरह कभी ना कभी तो आने ही। अब हमें देखना यह है कि क्या हम भी उन तूफानों से निपटने के लिए, उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। उसके लिए तैयारी बाहर से नहीं दोस्तों, अपने मनोबल से, अपने मन की स्थिति के द्वारा चाहिए। जिस प्रकार उस बच्चे ने मेहनत करके अपने खेतों को इतना पावरफुल बनाया, उसी प्रकार रोज मेहनत करके अपने मनोबल को, अपने मन की शक्ति को, अपने आप को इतना श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाओ कि कोई भी परिस्थिति आए
वो हमारी स्वस्थिति को, हमारे मन की स्थिति को हिला ना पाए। यानी ऐसी हवा आए तब भी हम आराम से, सुख से, चैन की नींद दोस्तों सोए। ओम शांति।